अरे बाप रे! भागो। अरे पकड़ो इसे, इसने मुझे मारा है। तू अभी तक यहाँ पर खेल ही रहा है शैतान। रुक जा, मैं तुझे बताता हूँ। रुक जा। हे भगवान। ओ हरि कृष्ण दादाजी, आपका पोता बहुत शैतान हो गया है, उसे समझा के रखा कीजिए। देखिए आपके पोते ने मेरा तो सर फोड़ दिया, खून अभी भी निकल रहा है। ये मेरे पूर्व जन्म का बाप है, हमेशा मुझे परेशान करता है। अभी तुम जाओ, उसका इलाज करवा लो, जो भी खर्चा लगेगा मैं दे दूंगा, ठीक है? हाँ, जाओ। नमस्कार। 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 आप हरे कृष्ण जी हैं? हाँ जी। आप हरे कृष्ण जी हैं? हाँ, आपको मैं नहीं पहचानता। क्या काम है मुझसे? कहाँ से आए हैं? मेरा नाम विजय है, मैं सुंदरपुर सड़क का सर्वे करने के लिए आया हूँ। कल ही तो मैनेजर की चिट्ठी आई थी मुझे। आपके काम के बारे में उस चिट्ठी में सब कुछ लिखा था। क्या बताऊं, बूढ़ा हो गया हूँ ना, सब कुछ भूल जाता हूँ। आप तो इतने जवान हैं, आप बूढ़ा क्यों बोल रहे हैं खुद को? सर, आप भी क्या मजाक करते हैं? ए समीर, जरा इधर आना। अजीब लड़का है। अरे क्या खेलते रहता है दिन भर? शांति से बैठ। दीदी कहाँ है? जा, दीदी को बोल कि कमरे की सफाई कर दे और चाय पानी बनाने के लिए बोल। यहाँ सर आए हैं, समझा? ओ मेरी प्यारी दीदी, दादाजी के सर आए हैं बाहर। ये आपका बेटा है? ये मेरा बेटा नहीं है सर, मेरे पूर्व जन्म का बाप है। राहु बनकर पैदा हुआ है। एक कमरा साफ कर देना और चाय भी बना देना, जल्दी। मेरे बाप ने इस घर को धर्मशाला बना दिया है। यहाँ खुद बनाना पड़ता है और खिलाना पड़ता है, खिलाओ पिलाओ सारा काम करना पड़ता है। हाँ, सर ठीक है, हाँ, ठीक है। खींचो उधर देखिए चलो, जरा एक अब इधर से हाँ, रखो नापो। रखो। हाँ, ठीक से नापो। देखिए यहाँ तक तो 5 ही मीटर है। 5 ही मीटर। 5 मीटर ये ना? हाँ हाँ, ठीक है। हाँ चाचा हो गया। और इधर? और इस तरफ तो 1.5 मीटर है। हाँ, 1.5 मीटर है। हाँ हाँ ठीक है। सुनो बेटा, जरा सीधा नाप लो। हाँ, हाँ हाँ, कर रहा हूँ। सुनो। संभल के, ध्यान से चढ़ो पर। हाँ खींचो, हाँ हाँ, रखो, सीधा ही रखना। हाँ, चलिए सर, हाँ, ठीक है। नीचे चलते हैं। सुनो बेटा, तुम लोग भी नीचे आ जाओ। यहाँ रास्ते की बहुत दिक्कत है। यहाँ से सामान लाने में बहुत दिक्कत होती है, कोई साधन भी नहीं है। क्या करे, गांव का रास्ता ही ऐसा होता है। ओहो, रास्ता उबड़ खाबड़ है, तो क्या आप गिर के दिखाएंगे क्या? हाँ? सर, आप मजाक मत थोड़ा करते धीरे हैं। धीरे आराम से चलिए। हाँ। मेरे ऊपर जो बीत रहा है, मैं इनको बताऊं या ना बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो मुश्किल में फंस गया हूँ। किस सोच में पड़ गए सर? कल हम लोग सुंदरपुर गांव जाएंगे, हाँ सर। आप भी मेरे साथ चलेंगे? सर, आप चिंता मत कीजिए। कल सुंदरपुर में मेरी बेटी रेड क्रॉस की ट्रेनिंग लेने के लिए जाएगी। मैं उसके साथ आपको भेज दूंगा। इससे अच्छा तो मैं प्रभा से ही पूछ लेता। प्रभा भरत सर को जानती है या नहीं, कुसुम के बारे में प्रभा से पूछूंगा तो
पता नहीं ठीक होगा कि नहीं। कोई बात नहीं, एक बार पूछ लेता हूँ। प्रभा, तुम सुंदरपुर के भरत सर को जानती हो? जानती हूँ। क्यों? उनके घर में कौन कौन रहता है? उनकी तो एक ही बेटी है और वो भी काठमांडू में रहती है। उनकी बेटी का नाम पता है क्या तुम्हें? पता है, क्यों नहीं पता होगा। कुसुम। और भरत सर तुम्हारे क्या लगते हैं? वो मेरे पापा के दोस्त हैं। पापा ने बोला कि गांव जा रहे हो तो उनसे एक बार मिलके देख लेना, इसीलिए। प्रभा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। पसंद आया? हाँ। ज्यादा शर्माओ नहीं, तुम्हें तो बोला था कि लेट होगा, है ना? चलो। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में पापा, मम्मी और मैं। आपकी शादी हो गई? अभी नहीं। क्यों, शादीशुदा लगता हूँ क्या? मुझे कैसे पता चलेगा? मानो या ना मानो, लेकिन अभी चलो, हम लेट हो रहे हैं। वो सफेद रंग का टीन का घर है ना, वही है भरत सर का घर। क्या हुआ, तुम थक गई क्या? हाँ। ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं जाके उनसे मिलके आता हूँ। ठीक है, ऐसा करो, तुम घर चली जाओ, मैं उनसे आराम से मिलके आता हूँ। ठीक है? नमस्कार। नमस्कार। आपको तो मैंने पहचाना नहीं। आओ बैठो। आप मुझे नहीं जानते, मैं कुसुम का दोस्त हूँ। कुसुम और मैं शहर में एक ही ऑफिस में काम करते हैं। काम के सिलसिले में गांव आया था तो, और कुसुम ने बोला भी था तो सोचा कि आपका हालचाल पूछ लूं। आप यहाँ बैठिए, मैं चाय बना कर लाता हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं और कुसुम सुख दुख के साथी हैं। मैं उसके साथ दिन भर रहता हूं, पर कभी उसके चेहरे पर खुशी नहीं देखी। हमेशा उसकी आंखों में बस दुख ही दिखता है। मैंने उससे कहा कि अगर दुख बांटोगी तो मन हल्का हो जाएगा, लेकिन वो कुछ बोलती ही नहीं। वो बोली, सुंदरपुर जा रहे हो, वहां की वादियां मेरी कहानियां बता देंगी। कुसुम ने ऐसा कहा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं फोन पे बात करा देता हूं। कोई बात नहीं, मेरी भाई की बेटी है, वो कुछ दिन के लिए यहाँ घूमने आई थी, उसका यहाँ मन नहीं लगा, फिर वो अपनी माता पिता के पास चली गई। आपकी आंखें बहुत कुछ बोल रही हैं, लेकिन जबान कुछ और ही कह रही है। आप मिलने आए, अच्छा लगा। हो सके तो आज ही रुक जाइए, अगर नहीं रुक सकते तो यहाँ से जा सकते हैं आप। मैं आपको परेशान करने के इरादे से नहीं आया था। मुझसे कुसुम ने बोला कि एक बार मिल लेना, इसीलिए आया था। कुसुम शहर में भी रह के खुश नहीं है। अब क्या कारण है ये तो आपको ही पता है। मैंने जो देखा वही बता रहा हूं आपको। ठीक है, मैं चलता हूं। नमस्कार। अरे, अभी तक तुम यहीं पर हो? आप भी कैसे आदमी हैं, आने के समय साथ आए और जाने के समय अकेले जा रहे हो? सॉरी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था।
अब बिजी रहने वाले आदमी को कैसे साथ में लेके जाऊं, समझ ही नहीं आया। देखो, इतनी बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके आने से काम बढ़ गया क्या? नहीं तो सारा काम पिताजी करते हैं। अच्छा, मेरी वजह से तुम्हें घर में परेशानी हो रही है? मैंने ये तो नहीं कहा। मेरा काम सिर्फ खाना बनाना है। अगर अच्छा नहीं बना तो पिताजी की तो नौकरी ही चली जाएंगी। पिताजी को खाना बनाना नहीं आता तो फिर हमारा गुजारा कैसे होगा बताओ? लगता है दुपट्टा तुम्हें बहुत पसंद आया, छोड़ ही नहीं रही हो। छोड़ने के लिए थोड़े ही लिया है। देखो कितना प्यारा दुपट्टा है। गुस्से में लिए फैसले के कारण कुसुम ये सब झेल रही है। उससे बोलिए थोड़ा समझदारी से काम ले। उसके आने वाले दिन और भी मुश्किल हो सकता है। क्या बताऊं भैया, मैंने तो मेरा जो भी फर्ज था उसे पूरा कर दिया। अब बाकी उसकी किस्मत जाने। हेलो। बेटी, ठीक हो तुम? ठीक हो पापा? मुझे जो खबर मिली वो ठीक नहीं है। देखो बेटी, अगर तुम आगे जीवन में कोई और गलती करोगी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हेलो भाभी। श्याम भाई, विजय सुंदरपुर सर्वे के काम से गए हैं ना? भैया प्लीज प्लीज बताइए ना मुझे, और मैं किससे पूछूं? वो तो मुझसे बात करते ही नहीं है। आप मुझे अपनी बहन समझकर बता दीजिए। मन में बहुत शंका लेकर गया है वो। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की पर वो नहीं समझा। उसकी नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही भाभी। इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहे हो सब्जी काटने में? अगर आपको इतना ही शौक है तो प्यार से काटिए ना। अरे ऐसे करने से दर्द नहीं होगा और खून भी नहीं बहेगा। दुखता है तो दुखने दो। आपको दर्द होगा तो मुझे भी होगा। ये क्या बोल रही हो तुम? अंदर तुम्हारे पिता ने सुन लिया तो? अरे उनको तो बिल्कुल सुनाई नहीं देता। कुसुम,
विजय से तुम्हारी कोई बात हुई कि नहीं? हम्म,